कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अजब सपने वर्गी पौरा रुद्दा जाणया दिट्टा, नट्ठा दुट्ठा कट्ठा पापिट्ठा किन्न नील काओ दो। क्या कहा? अवसर्पणी, और उसमें भी ये तो हुंडा अवसर्पणी काल है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अवसर्पणी काल में कैसे लोग होंगे और कैसा काल हो गया। भरी पौरा कहते बहुत पापी लोग होंगे, दुष्ट लोग होंगे, झगड़ालू होंगे, और क्या होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे। नट्ठा दुट्ठा कट्टा पापिट्ठा, और कहते कैसे नष्ट करने वाले, किसी को मारने वाले, और फिर कहते कीन नील काओ दो, कृष्ण नील और कापोत लेस्या वाले होंगे। आप समझ गए? कृष्ण लेस्या वाला तो होगा, कृष्ण लेस्या वाला ही होगा, शुक्ल लेस्या वाला नहीं होगा। क्यों? कि आप देखिए आज लोग कहते कलयुग आ गया। कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है ज्यादा पापी हो जाए तो कलयुग हो जाता है, और ज्यादा पुण्यात्मा हो जाए तो सतयुग हो जाता है। संतों के लिए कहते हैं एक तो कलयुग उनके पास आता नहीं, और आ जाए तो ठहरता नहीं, और ठहर जाए तो सतयुग बन जाता है, सतयुग बन जाता है। और कहते हैं और कैसे लोग होंगे? ओ गोतुब्बो दुट्टो दुब्बावो दुस्सले दुरालंबो दुम्मदो रद्दो विद्धो सो जीवो सम्मुक्को। कह दिया दुरावलंबी, दुरहटी, दुरावलंबी, दुष्ट, निंदा करने वाले, नीच। आप सोचो अपन लोग ऐसों के बीच रह रहे हैं, क्योंकि पंचम काल तो है ही। हुंडा अवसर्पणी काल और है, अवसर्पणी हो तो ही बुरा काल है, उसमें से हुंडा अवसर्पणी काल हो तो कहना ही क्या। नीम और गुड़वेल पे चढ़ी वाले हाल, कि वैसे ही वो कड़ी हुई थी और दूसरी चीज पर चढ़ गई। तो आज हमें क्या करना है? धर्म ध्यान भी हमारा मुश्किल से बन पाएगा। और कहते हैं हम लोग मंदिरों पर, धर्म पर, समाज के जरा जरा सी गलतियों पर लड़ मरते हैं। बोले ऐसा कैसे होगा, इनको कैसे बुला के देखो। अरे क्या करना, अपन ये सोचो पंचम काल में तो ऐसा जगह हम बैठे हुए जैसे सांप के बिल में किसी ने हाथ डाल दिया हो, तो जितने जल्दी निकल जाओ, जितनी सावधानी से निकल जाओ उतना अच्छा है। क्योंकि यहाँ के मरे हुए अधिकांश जीव नरकों में जाएंगे, स्वर्गों में बहुत कम जाएंगे। वैसे स्वर्गवासी जीव ज्यादा होते हैं, लेकिन पंचम काल में जाएंगे नहीं। क्योंकि जिनकी कापोत लेस्या तक होती है वो कौन होते हैं? वो कौन से देव आदि में हो सकती कापोत अंत लेस्या। लेकिन नरकों में तो क्या 3 लेस्याएं ही हैं, कृष्ण नील और कापोत की।
हमें कोशिश करना है हमारे यहाँ भी लेस्याएं शुभ रहे। शुभ लेस्याएं होंगी तो आयु का बंध अच्छी गति का होगा, अच्छी आयु बंद होगा। आयु देखो, आयु का मिलना कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते खूब लंबी उम्र पा गए, बड़े पुण्यशाली थे। नहीं, लंबी उम्र कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनको पापी मानते जो घर छोड़ के चले गए, जवानी में मर गए। हम लोग बोलते कुछ नहीं देख गए। माना कि पीछे परिवार को दुख होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कुछ नहीं देख गए, बच्चों की शादी नहीं कर गए, अभी तो कच्चा परिवार था। क्योंकि हमने जिंदगी की जीत किसमें मान रखी है? परिवार को खूब बढ़ा दे, व्यापार को खूब बढ़ा दे। आचार्य कहते हैं क्या पता वो परिवार को तो बसा देता, बीमार रहता, दुखी रहता, क्रोध कसाय होती, लेस्याएं अशुभ होती और निंदा करता, चुगली करता, पापी हो जाता, पाप और कर जाता। इससे पहले वो जब निर्मल परिणाम थे, जब शरीर में शक्ति थी, जब कोई कहते परिग्रह आदि पाप नहीं बढ़ाए उसने, सरल परिणाम थे, तब मर गया तो क्या पाप कर गया? लेकिन नहीं, हम कहते तो हैं उस संसार की चीजों को हम पुण्य मानते हैं और अध्यात्म को हम पुण्य समझते ही नहीं। कोई अकेला एकांत में रहे, बोले बेचारा अकेला रहता है। ये मत देखो कि अकेला रहता है, ये देखो यदि भीड़ में भी अकेला हो जाए तो धन्य हो जाता है। क्योंकि संसार सबसे संबंध बनाने का भाव बनाना संसार है और सबके बीच में अपने से संबंध बनाना संन्यास है। हम सबसे संबंध बनाते हैं, जितने संबंध हम बना सकते हैं उतने बनाते हैं। हमको अकेले रहने में बड़ा डर लगता है। आप देखो कहीं जा रहे होगे तो बोले आप चल रही हो क्या, दो चार को लेके जाएंगे। धर्म की जगह जाओ लेकर तो पुण्य है, लेकिन अपन तो धर्म सभा से उठ रहे हो तब भी दो चार को लेके जाते हैं। बोले हो कि आप क्या करेगी, चलना, चल उठ रही है क्या, दो तीन बार कहेंगे भाई ली होगी तो फिर कहेगी उठी, चलो इससे अच्छा है। अभी कह रही थी इसकी बात को भी क्या ठुकराना। तो पंचम काल में हमें कोशिश करनी है कि जितने से जितना, आचार्य कहते एक क्षण भी ऐसा मत खो देना जो तुम्हारा कृष्ण नील लेस्याओं में जाए, पाप में जाए, दुर्भावनाओं में जाए और कहते दुस्सील में जाए। ऐसा मत करना। नहीं तो कह दिया वो लोग कैसे हैं जो लोग ऐसे हैं, जो लोग सम्यक को प्राप्त नहीं करते हैं, वो कह दिया सो सम्मुख हो, वो सम्यक से कैसे च्युत हैं। और वास्तव में हमें क्या देखो, आज दुनिया में आप समाचार उठाकर देखो तो लगता है दुनिया कितनी त्रासदी में जी रही है, दुनिया कितनी दुखी है। रोज कम से कम 100, 200, 1000, 500 लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जितने विश्व युद्ध में नहीं मरे, 2 विश्व युद्ध में भी नहीं मरे, उतने लोग एक साल में एक्सीडेंट से मर जाते हैं। सोचो हमने क्या किया है, सिर्फ दौड़ सीखी है। अरे दौड़ से विराम सीख लेते। संसार को पाना है तो दौड़ जरूरी है और अपने आप में आना है तो विश्राम जरूरी है। धर्म का सिर्फ इतना अर्थ है, जो आज तक किया है उससे विराम पा जाओ। आज तक किया है मतलब हम लोग, आप लोग सब, मिथ्या दृष्टि पैदा ही होता है पंचम काल में। अब सोचो अपन पंचम काल में, इस काल में पैदा हुए हैं और मिथ्या सहित पैदा हुए हैं। अब कोशिश करना है प्रत्येक क्षण, हम खाता वही का हिसाब लगा लेते हैं कि, लेकिन अपना हिसाब नहीं लगाते हैं। दिवाली पर धन जोड़ने की सोचते हैं और अंदर में आत्मा का दिवालिया निकल रहा है। आत्मा का दिवालिया निकालने में लगे हुए हैं। धन दौलत जोड़ के क्या होगा? अपने परिणामों को प्रत्येक क्षण संभालो। यदि आयु का बंद हो गया, नरक आयु आदि का बंद हो गया, तो साक्षात तीर्थंकर जैसों का सानिध्य मिलने के बाद, आज आपको पता जितने हमारे जैन शास्त्र लिखे गए, कोई शास्त्र को उठाकर पढ़ना ही कहते हैं राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान से प्रश्न किया। इसका मतलब श्रावक श्रोमणी,
प्रमुख श्रोता, लेकिन उसने भी एक बार अशुभ लेस्याओं के जब चल रही थी और सिर्फ विरोध भाव दुष्टता के कारण उसने मुनि के गले में सर्प डाला और क्या हुआ, नरकायु का बंद हो गया। अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावीद ना पाई, बैरी चंडी नेतन गातो तो भी नाई चिकारे। क्या कहते, वो कौन था जिसने अभय घोष मुनि के चारों हाथ पैर काट दिए थे? वो कौन था? आप सबको पता, उन्हीं का, उसी भव का बेटा था, उन्हीं का बेटा था। और क्यों काट दिए थे? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने केकड़े के एक साथ कौशल दिखाने के लिए, दोनों आगे की केकड़ा ऐसा चलता है ना, तो दोनों केकड़े का आता है, तो उसको पैर काट दिए थे। और आपको पता है उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि खुद के बेटा होकर, और बाप तो आप कहोगे बेटा पहचानता नहीं था बाप को, जब बहुत नहीं, जब बहुत छोटा था तब वो दीक्षा ले गए थे, और जब वो विहार करते हुए आए तो छोटा सा बच्चा क्या जानेगा जवानी में, और वो शिकार खेलने जा रहा था और लौट कर आया, उस दिन शिकार नहीं मिली तो कहने लगी इसी नंगे का मुंह देख कर गया था, और नहीं मिली तो लो इसी पर कला कौशल दिखाता हूं, खाली तो जाऊंगा नहीं। और एक बार में दोनों हाथ पैर काट दिए थे। पुत्र चिल्लाते हैं नामी मुनि को, आप पढ़ते हैं, बहुत बहुत सारे आते हैं कि एक व्यंतरनी ने उपसर किया। वो व्यंतरनी कौन थी? उन्हीं की उसी भव की पत्नी थी, सोचिए। और वो क्या करती, पहले मामा के लड़कों से रिश्ता होता था, उसका मामा के लड़के से रिश्ता नहीं हो पाया था, और वो मामा का लड़का आता था तो पति को उसके प्रति शंका थी। वैसे तो अब साला हुआ, जब शादी दूसरी जगह हो गई तो भाई का नाता हो गया। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई।
और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसागर तैकवेदी आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।